हाय दोस्तों, आराध्या क्लासेस हर नई में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला के से जो है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्णमाला को देखते हैं। वर्णमाला, वर्ण का मतलब होता है अक्षर। वर्ण का मतलब जो है आपका वो अक्षर है, ठीक है। और जो अक्षर है उनका जो एक व्यवस्थित क्रम होता है, अक्षरों का जो एक व्यवस्थित क्रम होता है वही वर्णमाला कहलाता है। जैसे क के बाद ख का आना, ख के बाद ग का आना, ग के बाद घ का आना और घ के बाद अंग का आना, च के बाद छ का आना, छ के बाद ज का आना, ज के बाद झ का आना और यहाँ से य का आना। क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ। तो जब यहाँ आप क ख ग घ अंग को देखेंगे तो इनका जो उच्चारण हुआ है, ये जो उच्चरित हुए हैं ये कंठ से हुए हैं। ये पांचों अक्षर जो हैं आपके ये कंठ से उच्चरित हुए हैं। क ख ग घ अंग, इनका कंठ से उच्चारण हुआ है और ये जितने भी कंठ से उच्चरित हैं देखिए एक साथ रखे गए हैं और यही इनका क्या है, व्यवस्थित क्रम है। उसी तरह से जो आप च छ ज झ य देख रहे हैं, च छ ज झ य देख रहे हैं, इनका उच्चारण देखिए च छ ज झ य। इसमें आप जीवा को देखेंगे, जीभ को देखेंगे तो यह जीभ तालु यानी जीभ अपने नीचे तालु को जाके टच करती है और ये जितने भी अक्षर यानी च वाले हैं, च वर्ग वाले हैं, इनका उच्चारण तालु से हुआ है और इनको एक साथ रखा गया है। यही जो है वर्णमाला का एक व्यवस्थित क्रम है और यही व्यवस्थित क्रम जो है वर्णमाला को तैयार करता है। वर्ण जो है यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, जो हमारी भाषा है, इसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है, वर्ण है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब जो हमारे ये वर्ण हैं यानी अक्षर हैं, हिंदी में तमाम प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वर्णमाला की संख्या। तो इनको जब आप लेखन के आधार पर देखते हैं, लेखन यानी लिखने के आधार पर देखते हैं, तो लिखने के आधार पे जो है इनकी संख्या 52 पाई जाती है। लिखने के आधार पे जो है इनकी संख्या कितनी पाई जाती है, 52 पाई जाती है। परंतु उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या जो पाई जाती है, उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या पाई जाती है 45 पाई जाती है। जो वर्णों की संख्या है, हिंदी वर्णों की संख्या, वह लेखन के आधार पर 52 और उच्चारण के आधार पर 45 पाई जाती है, ठीक है। तो लेखन का मतलब क्या है, लेखन का मतलब जैसे आपके वर्ड हैं ई और ई, लिखने में ये दो कहलाते हैं परंतु उच्चारण कुछ समान प्रकार से होता है इसलिए कम हो जाता है। इसी प्रकार से ए और ए है, इसी प्रकार से अन्य वर्ड जो होते हैं वह जो है अपना लेखन और उच्चारण में जो है अंतर व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है हम स्वर के बारे में देखेंगे। स्वर आपका अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अह जो है आपका स्वर है। स्वरों को सामान्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एक आपका है ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका है दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर जिन्हें बोलने में बहुत कम समय का प्रयोग होता है, जो हम जल्दी बोल देते हैं, वह हमारे ह्रस्व स्वर के रूप में होते हैं। जैसे अ ई उ री, अ ई छोटी है, अ ई उ और आपका री। कहीं कहीं देखिए री नहीं आता है परंतु री को लिया जाता है ह्रस्व स्वर में। उसके बाद अब आपके यहाँ जितने भी बचे हुए हैं ये सारे के सारे दीर्घ स्वर के रूप में आ जाते हैं। यहाँ आपका जो है क्या है, अ ई उ री जो है आपका ह्रस्व स्वर है और इसके बाद जितने भी आपके बचे हुए हैं वो दीर्घ के रूप में आ जाते हैं। जैसे आपका आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कभी हम गलती करते हैं और जो हमारा ए है इसको हम ह्रस्व मान लेते हैं
परंतु ऐसा नहीं है, यह जो है दीर्घ में ही जो है आता है। ठीक है, तो इसे हमेशा हमें जो है इसमें एक जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है, जैसे प्रमुख आपको बताया कि हर्ष और दीर्घ होता है, इसमें जो हमारा परीक्षा के दृष्टिकोण से आता है वह आता है प्लुप्त स्वर, वह आपका आता है प्लुप्त स्वर। ठीक है, अब प्लुप्त स्वर क्या होता है, जैसे आप बोलते हैं ओम, ठीक है, आप बोलते हैं राम, देर तक बोलते हैं, तो यही जो आता है आपका यह प्लुप्त स्वर के रूप में आता है। ये जो आपका आ रहा है ओम में ऐसे लिखा जाता है, राम में, ये आपका प्लुप्त स्वर के रूप में लिया जाता है इसे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद होता क्या है, इसके बाद हमारा स्वरों को जिह्वा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्वरों को जो है जिह्वा के आधार पे, जिह्वा के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। स्वरों को जिह्वा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, अग्रस्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। ठीक है, इसमें है आपका क्या, अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। जिह्वा के आधार पे स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका अग्रस्वर है, पश्च स्वर है और मध्य स्वर है। ठीक है, अग्रस्वर में क्या होगा, अग्रस्वर में जिह्वा आगे ढकेली जाएगी, पश्च स्वर में जिह्वा पीछे ढकेली जाएगी और मध्य स्वर के लिए जिह्वा जो है मध्य में रहने का काम करेगी। तो अब हम इसमें देखेंगे कि अग्रस्वर होंगे कौन। तो अग्रस्वर यहां देखिए अ, तो अ में जिह्वा जो है न बहुत आगे जा रही है न बहुत पीछे जा रही है, अ। तो अ जो होता है आपका हमेशा मध्य स्वर के रूप में आता है, अ जो आता है आपका वह मध्य स्वर के रूप में हो जाता है। आ देखेंगे आप, तो आ किस में जा रहा है, आपका पश्च स्वर में जा रहा है, तो आपका पश्च स्वर में चला जाएगा। ई आपका अग्र स्वर में चला जाएगा, ई आपका किस में चला जाएगा, अग्र स्वर में। आप उच्चारण करके इसे देख सकते हैं कि यह किस में जाएगा। इसी प्रकार से बड़ी ई भी जो यह चली जाएगी आगे। इसी प्रकार से ऊ देखिए आपका किस में जा रहा है, ऊ जो है आपका यह पश्च स्वर में चला जाएगा, ऊ के लिए पश्च स्वर में जाएगा। फिर बड़ा ऊ भी पश्च में चला जाएगा। ठीक है, री आप देखेंगे तो री किस में जाएगा, री जो है आपका यह चला जाएगा। री के लिए आप जो है क्या करिए, तो इसमें आप जो है री को छोड़ेंगे, री का कुछ खास नहीं होता है, री को आप छोड़ेंगे। उसके बाद देखेंगे ए और ए जो है अग्र स्वर के रूप में आएंगे, ए और ए अग्र स्वर के रूप में आएंगे। ओ दोनों जो है आपका, ओ और दोनों जो है पश्च स्वर में आपका आ जाएगा, ओ और औ दोनों आपका पश्च स्वर में आएगा। अंग और अह जो है इसमें नहीं यूज किए जाते हैं अग्र स्वर और पश्च स्वर के लिए। ठीक है, तो इतना आप इसके लिए क्या कर ले, तो इसमें जिह्वा के आधार पे हमने स्वरों को जो है व्यक्त किया। अब आगे आपका है मुख द्वार के आधार पे, मुख द्वार के आधार पे, मुख के खुलने के आधार पे। ठीक है, मुख द्वार के आधार पे ये प्रश्न पूछता है, मुख द्वार के आधार पर स्वर। ठीक है, मुख द्वार के आधार पर स्वर को हम किस प्रकार से जो है वर्गीकृत करते हैं यह आपको बताया जाएगा। अब देखिए मुख आधार पे आपकी जो है 4 बातें काम करती हैं, मुख आधार पर आपकी 4 बातें काम करती है। मुख का पूरा खुलना, मुख का आधा खुलना, मुख का जो है पूरा बंद होना। ठीक है, इस प्रकार से आता है। जैसे यहाँ आपका आता है सबसे पहले मुख द्वार के आधार पर विवृत। ठीक है, और विवृत का तात्पर्य यह है कि ये ओपन आप समझ सकते हैं। विवृत का मतलब ओपन, जहां पूरा मुंह खुले, जहां आपका पूरा मुंह खुले, तो इसमें आ जाता है। ठीक है, पूरा मुंह खुले तो इसमें आ जाता है। अर्ध विवृत यानी हाफ ओपन। ठीक है, अर्ध विवृत का मतलब आपका हाफ ओपन है, जहां मुख आधा खुले। तो मुख आधा खुलने के लिए जो आपके स्वर आते हैं वो आते हैं नॉर्मल अ, ओ, ए। ठीक है,
अ ऐ औ। तो ये जहां मुख हमारा आधा खुले, जहां मुख हमारा क्या खुले, आधा खुले। उसके बाद अर्ध संवृत है, आपका क्या है, अर्ध संवृत है, यानी हाफ क्लोज, ठीक है, हाफ क्लोज है, इसमें आधा जो बंद हो, इसके लिए आपका ए ओ आएगा, जिसमें मुख आधा बंद हो, ठीक है, ए ओ। और संवृत यानी क्लोज, जो पूरी तरह से आपका क्या हो, क्लोज हो, ई पूरी तरह से क्लोज माना जाएगा, ई पूरी तरह से क्लोज माना जाएगा, ई उ ये पूरी तरह से क्लोज के रूप में आते हैं। तो मुख द्वार के आधार पे आपको स्वरों को 4 रूप में व्यक्त किया गया है, जिसमें विवृत है, अर्ध विवृत है, अर्ध संवृत है, संवृत है, ठीक है, विवृत, अर्ध विवृत, संवृत, अर्ध संवृत। इसमें विवृत का मतलब ओपन, फुल्ली ओपन, आ, हाफ ओपन, अर्ध विवृत के लिए अ ए औ, ठीक है, हाफ क्लोज के लिए, अर्ध संवृत के लिए ए और ओ है, और संवृत के लिए ई उ और उ है, ठीक है, ये आपका इसमें हो जाएगा। इसमें अब अगली स्थिति जो आपकी आएगी वो आएगी होठों के आधार पर, होठों के आधार पर। अब होठों के आधार पर क्या है, होठ आपके पूरी तरह से जो है गोल होंगे और होठ आपके आधा गोल होंगे, इस तरह से आ जाता है आपका, ठीक है। तो इसमें होठों के आधार पे, होठों के आधार पे आप देखेंगे, ठीक है, होठों के आधार पे तो आपका एक आ जाएगा क्या, वृत्तमुखी, वृत्तमुखी यानी आपका मुख जो है वृत्त के समान यानी गोल हो जाए, और दूसरा है अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी यानी आपका जो है वृत्त की तरह न गोल हो, ठीक है। तो अब आप इसमें देखेंगे जो है, आप अपने स्वरों में देखेंगे तो वृत्तमुखी के लिए जो आ जाएगा आपका ओ में जो है पूरा आ जा रहा है, ओ औ, ठीक है, आ जा रहा है ना। तो अब इसमें देखेंगे अवृत्तमुखी के लिए अ आएगा, अवृत्तमुखी के लिए अ, आ, ई उ ओ औ, इस प्रकार से आ जाएगा आपका। वृत्तमुखी के लिए उ ओ औ, और अवृत्तमुखी के लिए अ आ ई, ठीक है। अब इसमें जो है आपका अभी इसमें छूटा क्या है, ए और ए, तो आप देख सकते हैं ए ऐ ये दोनों अवृत्तमुखी में आ जाएगा, ए और ऐ किस में आ जाएगा, अवृत्तमुखी में आ जाएगा। वृत्तमुखी, वृत्त मिस होता है क्या, गोल के रूप में जो होता है वो वृत्त कहलाता है, वृत्त की तरह मुख होना वृत्तमुखी हुआ, और अवृत्त, वृत्त की तरह मुख न होना अवृत्तमुखी हुआ। तो ये 2 बातें इसमें आपकी आ जाएंगी वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी के लिए।